हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव का फलने में। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं। सुबह के बज चुके हैं 8, साढ़े 8 हो चुके हैं। और दोस्तों अब मैं जा रही हूं घास लेने। और दोस्तों कल मैं हमारे दीपांशी को ततैया ने आँख पे उसके वो कर दिया, बोलते हैं पता नहीं आँख पे, यहाँ पे पूरे सर पे चटका रखा है और पूरी कमर पे भी। कमर पे तो कैसे दिखाऊं, पर या फेस पे दिखाती हूँ उसके। देखो चश्मे पहन रखे हुए हैं। हमने कहा उसे मार्केट जाओ तो चश्मे पहन के जाएगी। बोल जरा दिखा दे, ये देखना एक आँख हो रही है उसकी, यहाँ पे चटकाया उन्होंने, यहाँ पे माथे पे। ये यहाँ पे इतना नहीं दिखा सूजा, पर आँख सूजी हुई दिख रही है उसके। देखा हो गई दीपांशी की एक और दीपांशी ने डाला है काला चश्मा। और दीपांशी कैसा बहस हो रहा है, मतलब आपको अच्छा लग रहा है? मतलब बानी बरगद अच्छी लग रही है आपको है, बिन खाए पिया है। मौसम का हाल दोस्तों वही का है रोज का। और घास हमारा जो काट रखा है वहाँ दिखाती हूँ मैं, खेत में जाके पूरा सड़ रहा है घास। मौसम का हाल ऐसा हो रहा है, पूरे देखना पूरा आसमान पूरे बादल से घिरे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी आपको। और दोस्तों कल बकरियों के साथ गई थी। जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में भी कि उस दिन दीपांशी जाती है। कल स्कूल की छुट्टी थी कल विश्वकर्मा की पता नहीं ऐसे कुछ था कल, और जिसमें मशीनों की पूजा की जाती है। क्योंकि मुझे तब पता है जब मैं जॉब करती थी कंपनी में पहले, ऑटो पास लाइन में, वहाँ स्कूटी के पीस बनते थे, एक्टिवा मैक्स के काफ़ी टाट पता नहीं क्या क्या जो स्कूटी छोटे छोटे नाम भी भूल गए मैं, काफ़ी टाइम हो गया। और वो बनते थे वहाँ। तो वहाँ जो जिस दिन विश्वकर्मा की उस दिन पूजा होती थी उस दिन मशीनों को पूजा जाता था। इसलिए मुझे पता है कि उस दिन कल मशीनों को पूजा गया होगा। और कल ये थी, इसलिए दीपांशी की कल छुट्टी थी। और वो गई थी कल भेड़ बकरियों के साथ। और वहाँ उसको पता नहीं क्या थी, वो झिमड़े थे या पता नहीं थे क्या, उसने देखे नहीं, बस उन्होंने उसको काट दिया। ऐसे करके आ गए, बोल काफ़ी लोग आ गए। वो ऐसा हुआ मुझे लगता है कि जो बकरियाँ हैं उनके पैर से ना उनका जो घोल था, जो उनका मतलब घर रहा होगा, वो टूट गया शायद। इसीलिए वो सारे दीपांशी वहाँ पे खड़ी थी, वो सारे दीपांशी के ऊपर आ गए। ऐसे करते वो पानी के अंदर तक नहीं छोड़ते, वाले ऐसे होते हैं बोले जाते हैं। और उन्होंने पूरा कर रखा है उसका। पीठ पे भी है एक, यहाँ पे भी है, दो सामने पीठ पे चटका रखा है उसको। और यहाँ पे भी 1-2 बार यहाँ पे तो आँख सूज रही उसकी। और इसलिए अब दिन मैंने कहा उसे जाके हॉस्पिटल में दिखा लेना, वहाँ हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगेगा आएगा और तो उसके बाद तब ठीक हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए दोस्तों थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे आज मेरी ड्यूटी है बकरी के साथ जाने की। और अब मैं जाऊँगी घास लेने। उसके बाद खाना वगैरह, भात चावल नहीं बनाया मैंने, दाल बना रखी है, आके बनाऊँगी मैं चावल। और अब मैं जा रही हूँ घास लेने, घास लेके आ जाती हूँ। थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ दोस्तों मैं आपको। फ़िलहाल के लिए दोस्तों बाय। और दोस्तों मैंने ये बताया था आपको कि हमारी बकरी का छोटा सा बच्चा हो रखा है, ये छोटा सा चिन्निकी इसका नाम रखा है हमने किट्टी का हो रखा है बच्चा। और दोस्तों आजकल हमारी भैंस और हमारी गाय का बच्चा भी हो रखा है, दिखाऊंगी मैं आपको अंदर जाके। एक पूरा कबाड़ा यहाँ पे बंधे हैं दोनों के दोनों एक साथ में। तो फ्लैश लाइट जला रही थी। ये रहे हमारे, ये गाय का बछड़ा है और ये भैंस का है। ये रहे हमारे 2 झुंडू मुंडू। हाँ कैसे मगर इसकी तो खाने के चाहिए इसको। अरे कि ये हरामी, इसको बस खोल दो, बस बोलता मुझे खोल, बस मुझे खोल, बोले देखो खोल, मुझे खोल बस। पता नहीं भैंस को ये लग रहा है सारे मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखना बाहर से वाह 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 कर जा रहा है। घास खाने का तरीका देखना, पूरा घास इतने सारे गाढ़ा है। सांप के नहीं खाता घास, कभी सांप के नहीं खाता बस। हाँ मुझे मेल बस। और दोस्तों हमारे इन पे भी लग चुके हैं छीमियाँ, जैसे आप देख सकते हो। ठीक लग रही छीमियाँ भी, ये लग रही। और अब मैं आपको एक दिखाऊंगी, हमारे यहाँ लग रहा है ये मैंने बोया था ये पे, इस पे 2 सीताफल लग रहे हैं। खिरबोज, जैसे गढ़वाली भाषा में खिरबोज और हिंदी में सीताफल। खिरबोज हो रहे 2, उधर भी हो रहे होंगे, पर यहाँ पे रास्ते में 2 ही दिख रहे हैं। ये रहा मेरे छीमी का बागवान, कुछ ये रहा, कुछ नीचे वाली खेत में है, कुछ इस वाले खेत में है। देखते आपकी बार कितनी छीमी है। काफ़ी मेहनत की है मैंने, काफ़ी ठंगरे लाई थी मैं
अब की बार देखती हूँ कैसे कैसे होती है हमारी छीमियाँ। ये रही मेरे, आधा कुछ इसमें है, कुछ वहाँ है, कुछ ऊपर है, वैसे ज़्यादातर भी है पर थोड़ी बहुत है। फाइनली दोस्तों मैं भी पहुँच चुकी हूँ खेत में घास काटने के लिए। और दोस्तों ये काटा था हमने झंगोरा, देखना इसका हाल बारिश के चलते, देखना ऐसा हो रहा है। तो भगवान पूरा ख़राब हो रहा है क्योंकि बारिश ऐसी आ रही है, हम इसे लगा भी नहीं पाए। उसी टाइम बारिश आ गई थी। भगवान जो एक दिन भी सुबह से शाम तक धूप हो जाए तो हम इसे ढक देंगे, मतलब डाल देंगे उसे पेड़ में। ऐसे पूरा बर्बाद हो रहा है। यहाँ कभी ऊपर वाली खेत है, उधर वाले 2-3 खेत बर्बाद हो रहे हैं हमारे। भगवान क्या करे, ऐसे ही हो रहा है पूरा। और बारिश तो बहुत ही नुकसान कर गई अब की बार। तो देखना ही खेतों के झंगोरा पूरा बर्बाद हो रहा है। देख, अब पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा क्या होता है, काला भी हो रहा है एक तरफ से। अब देख ही लेंगे। अब मैं इसमें काटूंगी घास। मैंने कहा इस वाले में आजकल काट लेते हैं क्योंकि भाई देने का घास ले जाते हैं घर की, और बाकी तो फिर फ़िलहाल के लिए बाद में फिर नहीं हो पाता जल्दी जल्दी। आजकल छोटा छोटा घास काट लेते हैं, फ़िलहाल बाद में नहीं हो पाता क्योंकि हमें बाद में बड़ा बड़ा घास काट के जाना है, धूप लगी। अब मैं दोस्तों घास काट लेती हूँ क्योंकि मुझे भी हम आते आते 9 बज चुके हैं। और काफ़ी मेरे गांव से दूर, वो हमारे घरों से दूर है। हमारे घर वहाँ है उस तरफ, दिखाती मैं अभी आपको। वहाँ है दोस्तों उस तरफ हमारे घर, और हम यहाँ वहाँ से इस रास्ते से गधेरे पार करके हम यहाँ आए हैं। गांव भी इससे यहाँ से काफ़ी दूर है, पर फिर भी मैंने कहा चलो यहाँ से ले आती हूँ घास। अब कहाँ जाना, जो घर के नज़दीक खेत है उनमें भी घास नहीं रह रहा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं भी घास काट लेती हूँ क्योंकि मेरी बकरी के साथ जाने का टाइम भी हो रहा है। मुझे घर जाके चावल भी बनाने हैं, अभी बच्चों के लिए बनाऊँगी, अपने चलो चल भी जाएगा, बिना पेट बच्चों के लिए तो बनाने हैं ही। अभी घास काट ली, थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। बाय दोस्तों। अब दोस्तों मैं भी आ चुकी हूँ अपनी दिन की ड्यूटी पे, जो मेरी दिन वाली ड्यूटी है ये बकरी के साथ जाने की। और दोस्तों मौसम का हाल क्या ही बताना, सुबह से बारिश ही बारिश। अब सुबह तो नहीं हुई थी, बाद में अभी जस्ट अभी थोड़ी देर जैसे हमने भेड़ बकरियाँ घर से उनको बाहर के लिए खोला, वैसे दोस्तों बारिश आने लगी। पहले तो खूब तेज़ आई थी पर अब काफ़ी कम आने लगी हैं, बूंदाबांदी हो रही है अब। और बाकी क्या बताना दोस्तों, बाकी तो कुछ हो नहीं रहा। और एक बात और बताती हूँ, ये हमारे दीपांशी के कारनामे है। वो क्या करते हैं, जिस दिन उनके उसके पास बकरियों के साथ जब भी जाती है, एक छतरियों का कांड ऐसे करके लाती है सारी, कभी ऊपर से तोड़ देती है। कल इसने देख रहे छतरी का डंडा तोड़ दिया, अब नीचे से अभी पकड़ी भी कैसे जाएगी। मेरी प्लानिंग बनी हुई है, अगर ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी तो इसको यूँ करके सर पे बांध के, और ऐसे करके बांध के, पकड़ाया भी नहीं जा रहा, कैसे पकड़ूंगी मैं इसको, ऐसे करके डंडा पकड़ूंगी या इसको पकड़ूँ। अब थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। बकरे भी आगे जा चुकी हैं, वो काफ़ी आगे मुझे लगता है गलत रास्ते जा रही है। फ़ोन बंद करके पैर में सही से रास्ते में ले जाती हूँ, थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ दोस्तों। दोस्तों हम बकरे के साथ ऐसे रहते, ससुर जी हैं वहाँ नीचे गदेरे में, वो रहे ससुर जी, और हमारी सासू माता है वहाँ बैठी हुई, और मैं यहाँ हूँ इस तरफ को, मतलब हम तीनों के तीनों दिशा बैठे हुए हैं। ससुर जी गदेरे के पास है, वहाँ सासू जी है, मैं इस तरफ, और हमारी बकरियाँ ये रही, और गाय वो रहे। ऐसे करके दोस्तों हम अपनी गाय बकरियों को देखते हैं, हम बकरियों को देखते हैं क्योंकि तो चारों तरफ से जाएंगे तो उतना डर नहीं रहता। ससुर जी गदेर की तरफ से इसलिए गए क्योंकि बाघ वगैरह का डर रहता है थोड़ा सा। मुझे थोड़ा सा बाघ का तो उतना नहीं लगता जितना वो पानी, गदेर में पानी का डर लगता है थोड़ा सा। तो ससुर जी उस तरफ हैं, उन्होंने कहा आप, मुझे कहा कि बेटा तुम उस तरफ चले जाओ, मैं इस तरफ आ गई। और वहाँ सासू माता है, इसलिए हम तीनों दिशा में हैं, बकरियाँ हमारे बीच बीच में हैं। ऐसे करके हम बकरियाँ चलाते हैं। जब नसीब ख़राब हो तब तो क्या बोलना, जब भूखना है जो काम होना है तो वो भूख के नहीं रहता है, ऐसा है। थोड़ी देर के बाद हम रोटियाँ खाएंगे क्योंकि 2 बजे के बाद खाते हैं हम, जब 2 बजेंगे। अभी ससुर जी वहाँ गदेरे में डांग में बैठ गए हैं, जैसे आप देख सकते हो ससुर जी अब वहाँ पर डांग में बैठ गए हैं। अब दोस्तों आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ क्योंकि
थोड़ी देर ऐसे बैठे रहेंगे। फिर मैं भेड़ों के पास मैं ना पत्थर खाऊंगी, क्योंकि उधर को फिर इधर को जा रही है वो। थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पत्थर तक भी नहीं मिलते हमें, और तो और ऐसे करके खाने पड़ते हमें ये पत्थर। लहाल 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 हाल। तो भेड़ सबसे हरामी होती है, सारे कहना नहीं मानती, बिल्कुल नहीं। बकरे तो चलो एक बार डर भी मान जाती है, उधर को चली जाती है, भेड़ नहीं मानती कहना। लहाल। तो थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। अब हो चुकी है दोस्तों हमारे लंच करने की तैयारी, और यहाँ पे मैं अटकाने की जुगाड़ कर रही थी फ़ोन को, पर नहीं अटक रहा है। सर जी तो ला लिएगा। ससुर जी की ये लाल वाली बकरी है, जो कि जैसे हम रोटी खाने बैठते हैं उसे घून लग जाती है कि हाँ भाई रोटी खाने लग गए, आ जाती है। देखना जाएगी भी नहीं, वहाँ पे खड़ी रहेगी बस यूँ ही करके। ससुर जी बेचारे परेशान हो गए। यार अचार ली सब्जी कुछ नहीं यार, कि बैठे थे साजी लाई हैं खरबूज की सब्जी, सीताफल की सब्जी, और ससुर जी लाए करेले, मीठे वाले करेले, जो गढ़वाल में करेले, और मैं लाई हूँ दोस्तों अचार। सब्जी कौन बनाए? सुबह के नाश्ते के लिए रात की सब्जी बच चुकी थी। रोज अचार लेके आ रहे हैं। और आपको अच्छा नहीं लगता अचार? ससुर जी आपको बोलो लोग ना। हाँ ससुर जी तो और सब्जी खाएंगे नहीं, अचार में खाएंगे बस। रख दिए बूढ़े ने भी चाय मेरे लिए, ससुर जी के, सास जी के लिए, सबके लिए। अब खाती हूँ मैं भी खाना, उधर कुछ आ चुके हैं। और ये रास्ता जाता है दोस्तों यहाँ से, हमारे यहाँ का शमशान घाट है, और यहाँ पुदीना हो रहा है बहुत ही अच्छा। मैंने कहा चलो होटल के लिए ले जाती हूँ चटनी बनाने के लिए, और यहाँ से छलांग मारूंगी मैं वहाँ। और यहाँ पे शमशान घाट पे, यहाँ पे उन्होंने ये विश्राम घर भी बना रखा है, कि जैसे बारिश वगैरह आ जाती है उस टाइम काम आएगा ये। सच में यहाँ जाने ना थोड़ा डर सा लगता है, झरझराहट सी होती है। वही झरझराहट सी हो रही मुझे यहाँ जाने में। यहाँ पुदीना है, मैंने कहा पुदीना ले जाती हूँ। यहाँ पे कल परसों कोई एक्सपायर होगा ना, तो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे तो पता भी नहीं, हम कभी आए नहीं। यहाँ पे राख जलाई हुई है। और ये रहा दोस्तों यहाँ पे शानदार पुदीना। मैं पुदीना ले जा रही हूँ यहाँ से, पुदीना लेने आई थी। थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ, थोड़ा इसको बिल लेती हूँ। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, दोनों एक कहानी। अब मैंने एक पन्नी में रखूँगी, इसमें रोटियां लाई थी मैं बकरे के लिए, खुद के लिए भी, और इसमें रखूँगी मैं पुदीना। यहाँ भी सारे पुदीना तोड़ तोड़ के बिन दूँगी मैं, ज़्यादा लंबा नहीं बिनना, थोड़ा थोड़ा बिनना है। कौन करे घर में जाके सफाई फिर। कितना सुंदर पुदीना, और देखना अब मैं भी दोस्तों आ चुकी हूँ। ज़्यादा नहीं लाई, मैं थोड़ी सी लाई, और वहाँ ससुर जी और काफ़ी ऊपर है वहाँ पे, और मैं अकेली थी। ये है कि लेडीज़ हैं, थोड़ा कमज़ोर दिल होता है हमारा। मुझे तो थोड़ा सा झरझराहट सी हो रही थी, एक अजीब सा, मतलब
अजीब वो होता है, मैं घबराहट से हो रही थी वहाँ का। वैसे कभी नहीं हुआ, पर अब आपको पता नहीं क्यों हो रहा है, अब घर आए कम हो गए होंगे, इसीलिए अजीब सा लग रहा था मुझे, वहाँ डर सा लग रहा था। ये हमारा शमशान घाट है, मर के हम यहीं आएंगे, ये दे यहीं जलेगी। आत्मा तो पता नहीं कहाँ, अच्छे कर्म होंगे तो कहीं अच्छी जगह जाएगी, बुरे कर्म होंगे तो बुरी जगह जाएगी। और अब थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ ऊपर की ओर। मैं थोड़ा सा गधेरे पे, मैं सोचती हूँ हाथ में ऐसे वीडियो बनाते चलूँगी तो पूर्ण ऐसे ना हो कि गधेरे पे फ़ोन गिर गया। मैं एक बार फ़ोन गिर गया, फिर पता नहीं कब तक आएगा। थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। तो बाय। क्योंकि घर पे और मेरे आज ने बल पानी वानी भरा है आज तो। आज तो कपड़े गिले नहीं है, ये कौन नहीं हुई गिला, जस के भी नहीं जा। क्या? हाँ सब बढ़ गई। माँ मैं फोटो खींच। बल तो बल सब बढ़ गई। बल मेरी बड़ी ड्रामा लगी पे। अब जवान हो गया मेरा गुल्ला जवान हो गया मेरा सोनू। दोस्तों मैं भी पहुंच चुकी हूँ घर में और मेरे आयस ने भी काफ़ी काम कर दिया। अब काफ़ी काम कर देता है, वो मेरे काफ़ी सरल कर देता है, झाड़ू वगैरह भी मार लेता है, बड़ा हो गया अब तो सारा होता है कि हाँ भाई कर लेगा घर में नहीं हो तो। और पानी वगैरह भर दिया उसने, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो गुनू। और बाकी दोस्तों कुछ नहीं है। तब फुड़ जा शून्य फुट तेल हाथ करे नहीं फुट घाम सुखाना पहला। और दोस्तों आज की ब्लॉग की समाप्ति यहीं से करती हूँ। अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब के लिए दोस्तों बाय।